student. Today we will discuss about Secondary Education Commission 1952-53 Part 1 under the subject of Education in Contemporary India. About the commission, the Government of India set up the Secondary Education Commission by resolution dated 23rd September 1952. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है रेजोल्यूशन किया था 23 सितंबर 1952 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर द वाइस चांसलर ऑफ द मद्रास यूनिवर्सिटी देयरफॉर दिस कमीशन इज नोन एज अ मुदालियर कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, वो जो वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, उनको इसलिए ही इस कमीशन को मुदालियर कमीशन भी बोला जाता है। द कमीशन वाज इनैगोरेटेड ऑन 6 अक्टूबर 1952। 6 अक्टूबर 1952 को ये कमीशन जो है वो उसका इनैगोरेट किया गया था। इस आयोग ने देश में माध्यमिक जो शिक्षा है उसकी जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया 29 अगस्त 1953 को, और अपनी रिपोर्ट जो है 250 पेजेस की अपनी पेश की थी, जिसमें 15 चैप्टर थे। बेसिकली इस कमीशन का जो है फॉर्म इसलिए की गई थी ताकि देश में जो माध्यमिक शिक्षा है उसकी वर्तमान स्थिति को अच्छा किया जा सके। एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, क्या एम थे इस कमीशन के? डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। सबसे पहले जो एम था वो ये था कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की डेवलपमेंट हो सके, बच्चों में लोकतंत्री भावनाओं की जो है उसका विकास हो सके। क्लियर थिंकिंग, क्लियरनेस इन स्पीच एंड राइटिंग, आर्ट ऑफ लिविंग विद द कम्युनिटी, ये चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों में सेंस ऑफ ट्रू पैट्रियटिज्म होना चाहिए, और उनमें जो है डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, ये वाली भावना उनमें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। बच्चों में व्यावसायिक कुशलता में सुधार होना ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए भी इस कमीशन ने बताया कि क्रिएशन ऑफ न्यू एटीट्यूड टू द वर्क, कि बच्चों में जो है काम के प्रति नया दृष्टिकोण आए, और टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो सीखें बच्चे। एफिशिएंसी आए उनमें। एजुकेशन फॉर लीडरशिप, बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी। Development of personality, all round development of the personality is also aim of the education. Preservation and enrichment of cultural heritage, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में प्रिजर्व करके रखें वो अपने कल्चरल हेरिटेज को। ऐसे एजुकेशन हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए। मेजर रिकमेंडेशंस क्या हैं इस कमीशन की? फर्स्ट वन इज़ ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी 7 years. It means कि it should cover the age of group 11 to 17, 4 or 5 years of primary or junior basic education. The middle or senior basic or lower secondary stage should cover a period of 3 years. The education at higher stage should be of 4 years. It means कि जो education है हमारी primary education है, then secondary हो गई, देन हायर हो गई। प्राइमरी एजुकेशन जो 4 और 5 years की होगी। सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसमें भी 2 पार्ट है, मिडल और हाई सेकेंडरी। वो भी मतलब कि नेक्स्ट जो है हमने बात की कि लोअर सेकेंडरी स्टेज शुड कवर द पीरियड ऑफ 3 years की होगी। एजुकेशनल जो एट हायर स्टेज शुड बी 4 year, वो 4 year की होगी। 4 साल की जो हायर एजुकेशन होएगी। नेक्स्ट इज़ 3 language फार्मूला। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अकॉर्डिंग मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द सेकेंडरी स्टेज। जो सेकेंडरी स्टेज तक है वो मदर टंग जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। इंग्लिश एंड हिंदी शुड बी इंट्रोड्यूस एट द एंड ऑफ जूनियर बेसिक स्टेज। जो हमारी जूनियर बेसिक स्टेज थी जो हमने पहले बात की, तो उसमें जो है इंग्लिश और हिंदी वो इंट्रोड्यूस की जाएगी। इंग्लिश एंड हिंदी वर रिकमेंडेड एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एट द सेकेंडरी स्टेज। जब सेकेंडरी स्टेज में बच्चा आ जाएगा तो उसमें जो है हिंदी और इंग्लिश वो है कंपल्सरी हो जाएगी सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज। लैंग्वेज, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड क्राफ्ट एज अ कोर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कोर सब्जेक्ट होंगे स्टडी के। ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम 11th ह्यूमैनिटीज, साइंस, टेक्निकल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट और होम साइंस। उस कमीशन में बात की गई थी कि आफ्टर द 10th जो स्टूडेंट 11th में जाएगा वो ह्यूमैनिटीज़, साइंसेज, टेक्निकल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स और होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स ले सकता है।
सो नेक्स्ट इज़ डाइवर्सिफाइड कोर्सेज एट द सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल. सो ये सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल भी हो सकता है, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम कोर्सेज को. आई होप आपको समझ आया होगा. सो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में इसका करेंगे. थैंक यू सो मच.